एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे साथियों। गाइस हम लोग सीखने वाले हैं टेंसेस। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस दूसरी वीडियोस और इस वीडियोस के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कंपैरेटिवली नए अंदाज में, नई ऊर्जा के साथ। गाइस मेरा केसर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की अनोखे अंदाज में। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द बोर्ड की तरफ देखिए साथियों। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हम लोग सीखेंगे अमेजिंग अंदाज में। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एग्जांपल सीखेंगे, उसके यूजेस सीखेंगे, अब भी सीखेंगे। गाइस देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अपूर्ण, और टेंस का मतलब होता है काल, अपूर्ण काल। अब कॉन्टिन्यूअस की जब भी बात करें ना तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। इस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम लोग फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इज एम आर के साथ आपको आईएनजी लगाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जब भी बात करें वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जब भी बात हो विल बी, शैल बी आपको यूज करना है और उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है। बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही सी इट नेम, यानी एक वचनकर्ता के साथ आपको इज यूज करना है, आई के साथ एम और यू बी दे, यानी बहुवचनकर्ता के साथ आपको आर लगाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम लोग ही सी इट नेम और आई के साथ, मेन आप ध्यान रखेंगे आई के साथ आपको वॉज लगाना है। यू वी दे और नेम्स यानी बहुवचनकर्ताओं के साथ आपको वर यूज करना है मेरे प्यारे साथियों। अब बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, यानी इसमें आपको विल बी, शैल बी यूज करना है। आई और बी के साथ शैल बी और से सभी के साथ आपको विल बी यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं वन बाय वन। गाइस बात करें कि वाक्यों के प्रकार की, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे सकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसको क्या कहेंगे मेरे साथियों? सकारात्मक वाक्य कहेंगे, या फिर हम लोग इसको हकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कथन एक पॉजिटिव रूप में होता है, सकारात्मक रूप में होता है। जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद में इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सीखने वाली बात है, हम लोग स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस करते हैं, थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें तीन चीजों को ढूंढना है। वो तीन चीजें हैं सब्जेक्ट, दूसरा आपका वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें आपको मिल गई ना गाइस, आपकी लाइफ बन जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी, गार्डन गार्डन हो जाएगी जिंदगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके लिए आप वर्ब को पकड़ लो। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का मतलब कोई भी काम। अब देखो क्या काम हो रहा है इसमें, वो है एक पत्र लिख रहा है, लिखने का काम आ रहा है, आपने इसको पकड़ लिया तो ये लिखना हो गया वर्ब। अब कौन लिख रहा है, इस वर्ब से आप कौन लगा के प्रश्न करोगे या किसने लगा के प्रश्न करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। देखो कौन लिख रहा है, उत्तर लिखा कि मिला कि वह एक पत्र लिख रहा है, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसी वर्ब से आपको क्या लगा के प्रश्न करना है या किसको लगा करके प्रश्न करना है तो आपको कर्म मिल जाएगा। जैसे क्या लिख रहा है, उत्तर मिला एक पत्र, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर होता किसको लिख रहा है, राम को लिख रहा है, श्याम को लिख रहा है, तो वहां पे सजीव कर्म मिलता। यानी किसको किसी से प्रश्न करोगे तो सजीव कर्म मिलेगा, क्या से प्रश्न करोगे तो निर्जीव कर्म मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्या से प्रश्न किया, एक पत्र आपका निर्जीव कर्म रहा। अब इसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बना दीजिए। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, इजेएमआर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब इनको जमा दो। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह को कहते हैं हम लोग ही। अब ही एक वचन है तो क्या लगा देंगे? इज, ही इज। लिखने को हम लोग मेरे प्यारे साथियों राइट कहते हैं। अब राइट में आईएनजी लगाओगे तो इस राइट का ई हटा देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक पत्र, इंग्लिश में कहेंगे इसको ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर। बहुत ही सफाई से, आराम से, बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपको समझ में आया है, सीखा है, तो लाइक कर दीजिए गाइस आप। अगला देखिए नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको क्या करना है, हिंदी के अंदर हम लोग नहीं लगा देते हैं, नहीं।
यानी नेगेटिव, नकारात्मकता को शो करता है, नेगेटिविटी बताता है। उस सिचुएशन में आपको इंग्लिश सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यानी नहीं के लिए नॉट आप लगा दोगे तो पूरा इंग्लिश आप आराम से बना लोगे। देखो इसमें भी ऊपर वाला ही वाक्य है, ये लिखना वर्ब हो गई। अब कौन लिख रहा है, ही, यानी ये वह सब्जेक्ट हो गया। क्या लिख रहा है, एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको आराम से बना लीजिए आप, तो ही इज, नहीं के लिए आप लगा दोगे नॉट, राइटिंग हो जाएगा, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से आप आराम से बना लोगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइस, अब आपको क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको इजेमार लगा देना है। उसी सेंटेंस में उठा के इजेमार को आगे लगा दो। ऐसे सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और हिंदी में ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं, और इनका जो आंसर होता है वो हमेशा यस या नो में होता है। जैसे मैं पूछूं क्या वह एक पत्र लिख रहा है, आप आंसर दोगे हाँ वह एक पत्र लिख रहा है। अगर नहीं लिख रहा है तो आंसर आपका नहीं में चला जाएगा। तो गाइस यस और नो में आप आंसर दे दोगे। इजी है, बहुत ही सिंपल है। अब इंग्लिश कैसे बनाएंगे, देखो इजेमार को पहले लाना है। अब देखो वही वर्ब हो गया लिखना, कौन लिख रहा है, सब्जेक्ट हो गया वह, क्या लिख रहा है, एक पत्र। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आपने ढूंढ ली। बाकी बचेगा अदर वर्ड्स में चला जाएगा, किसमें, अदर वर्ड्स में। अब देखिए वह यानी ही एक वचन हो गया तो लगा देंगे हम लोग इज, सब्जेक्ट हो गया ही, इज ही। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी राइट में आईएनजी लगा दोगे, राइटिंग, लिखना को हम लोग राइटिंग कहते हैं। अब क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर। क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्या वह एक कहानी लिख रहा है, इज ही राइटिंग ए स्टोरी। क्या वह गांव जा रहा है, इज ही गोइंग टू हिज प्लेस, क्या वह अपने गांव जा रहा है। इस तरीके से बना लेंगे। अगला WH वाक्य, यानी इसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा, जो प्रश्न कर रहा होगा उसको छीन निकालना है, भीड़ से बाहर निकालना है, गलेवान पकड़ना है, आजा भाई आगे, सबसे आगे रख दो आप उसको। इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस पूरा झुमका त्यों, आगे कुछ नहीं बदलना, सिर्फ इसको सबसे पहले रखना है, WH वाले वाक्य को, शब्द को। अब देखिए वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, प्रश्न कर रहा है क्यों, भाई क्या कारण है, क्यों लिख रहा है पत्र, कोई तो कारण होगा। तो इस क्यों की अंग्रेजी आपको पहले लगानी है, ये लिख दिया आपने क्यों। बाकी आप इजेमार लगाओ तो यहाँ वह के लिए लगाया इज, ये सब्जेक्ट आ गया ही, राइटिंग ए लेटर। वेरी सिंपल, आप इजीली इसको लिख पाओगे और सीख पाओगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो आपको मैंने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 4 ही प्रकार के वाक्य सिखाए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। जैसे उदाहरण दिया हम लोगों ने, वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या वह एक पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग ए लेटर। वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, व्हाई इज ही राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से आपने चारों प्रकार के वाक्य सीखे। अब सीखते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको यूज करना है वॉज वर्ब और वर्ब में आईएनजी। यानी पास्ट में आपको सेंस देखनी है कि कोई काम जारी था या नहीं था। जारी था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको ये नहीं रखना कि रहा है रही आएगा, रहा था रही थी आएगा, तब भी हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। नहीं मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूं मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, अच्छा बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग। बैठने का काम जारी है, कहां रहा है रही तो नहीं आया। वह बैठी थी, शी वॉज सिटिंग। वह खड़ी थी, शी वॉज स्टैंडिंग। वह लेटी हुई थी, शी वॉज लाइंग। मैं खड़ा हुआ था, आई वॉज स्टैंडिंग। तुम खड़े हुए थे, यू वर स्टैंडिंग। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए गाइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर, यानी सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। पास्ट के लिए आपको वॉज वर यूज करना है और कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सभी टेंसेस में सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, वह उन दिनों अंग्रेजी सीख रही थी, तो सीखना वर्ब हो गई, यानी सीखना क्या हो गई, वर्ब। अब कौन सीख रही थी, उत्तर निकला वह उन दोनों अंग्रेजी सीख रही, तो वह निकला, तो वह हो गया सब्जेक्ट। क्या सीख रही थी, अंग्रेजी, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तीनों चीजें ढूंढ ली। अब डरना नहीं है दुनिया में किसी से भी,
उन दिनों ये हो गया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आपका, इसको आप लोग लास्ट में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया वो है, तो वह स्त्रीलिंग हो गया तो सी, सी के साथ आप यूज करोगे वॉज। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी सीखना को हम लोग कहते हैं लर्न। मेरे प्यारे साथियों वर्ब्स याद कर लो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लो। मैंने 2 वीडियोस आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे टिप्स और ट्रिक्स पे दी हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनको देख लीजिए। अगर आपने वर्ब नहीं सीखी तो टेंसेस आप नहीं सीख पाओगे मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिए शी वाज लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, इंग्लिश। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसमें ई को कैपिटल बनाएंगे। उन दिनों की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो दोज डेज। अगर मैं कहूं कि वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रही है तो सी इज लगाएंगे यहाँ पे, सी इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। यहाँ दोज नहीं आएगा, फिर दीज डेज आ जाएगा, दोज नहीं आएगा। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ नॉट बढ़ाना है, बाकी कोई भी चीज आपको नहीं बढ़ानी। जैसे वह उन दिनों अंग्रेजी नहीं सीख रही थी तो वॉज वर्ब के बाद आप नॉट लगा दो, इसी में नॉट लगा दो, ज्यों का त्यों लिख दो। तो ये बनेगा सी was not learning, she was not learning English those days। उन दिनों को हम लोगों ने सीख लिया, those days कहेंगे इंग्लिश के अंदर। आप लोग आराम से सीख रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और हिंदी की बात करें तो ये क्या से शुरू होगा। अब क्या के लिए आप लोग वाट मत लगाना, नहीं तो इस पे वाट लग जाएगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए वॉज वर्ब आपको इंग्लिश में लगाना है, हिंदी में आपको क्या यूज करना है, हिंदी में क्या यूज करना है क्या। अब ऐसे वाक्यों को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इनका आंसर हमेशा यस नो में होता है। हम लोगों ने प्रेजेंट में सीख लिया इस चीज को। अब इसकी इंग्लिश बनाइए, क्या वह उन दिनों अंग्रेजी सीख रही थी, तो क्या के लिए आप लोग ये हेल्पिंग वर्ब देखो, वह सब्जेक्ट हो गया तो आ जाएगा वॉज, यानी सिंगुलर के साथ आपको वॉज लगाना, प्लूरल के साथ वर्ब लगा देंगे, तो यहाँ सिंगुलर है तो वॉज ही रहेगा। अब सब्जेक्ट हो गया सी, वॉज सी सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी सीखना को लर्न कहते हैं, लर्न में हम लोग लगा देंगे आईएनजी लर्निंग। वॉज सी लर्निंग, क्या ऑब्जेक्ट हो गया ये इंग्लिश, वॉज सी लर्निंग इंग्लिश। अब क्या बचा ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स, उन दिनों की इंग्लिश क्या होती है, दोज डेज, दोज डेज हो जाएगी, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो गाइस ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको कुछ ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब डब्ल्यूएच में क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर के आगे आपको डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ना है, प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए, आपका ये डब्ल्यूएच वाला खत्म हो जाएगा, बन जाएगा। देखो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, वह उन दिनों अंग्रेजी कहाँ सीख रही थी, तो कहाँ आ गया, ये डब्ल्यूएच है, प्रश्न कर रहा है। कहाँ को हम लोग कहते हैं वेयर, ये वेयर हो गया। बाकी आप इसी को ऐसे ही लिख दो, वेयर वॉज सी लर्निंग, वेयर वॉज सी लर्निंग। अब क्या सीख रही थी, इंग्लिश, वेयर वॉज सी लर्निंग इंग्लिश दोज डेज, यानी उन दिनों। दोज डेज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे उन दिनों, और ये आगे रह जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वेयर वॉज सी लर्निंग इंग्लिश दोज डेज। आप और भी वाक्य बना के अभ्यास कर सकते हो। आगे देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आप सभी को यूज करना है विल सेल के साथ में वी। विल है तो विल बी, सेल है तो सेल बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे मैं सिखा चुका हूं कि आई और वी के साथ आपको सेल लगाना है, और अदर्स के साथ आपको विल लगाना है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब गाइस देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, विल, सेल और ये वी, ये आपको याद रखना है। बाकी फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सभी सेंटेंसेस में आपको चेंज नहीं करना, ऐसे के ऐसे ही रखना है। सिर्फ चेंज होगी आपकी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। अब देखिए वह अगले रविवार को एक पतंग उड़ा रहा होगा, ये आपका एक एग्जांपल है। इसमें देखिए उड़ाना, उड़ाने का काम हो रहा है, उड़ाना हो गई वर्ब। कौन उड़ा रहा होगा,
सब्जेक्ट आने आपका वो है उड़ाने वाला। क्या उड़ा रहा होगा? एक पतंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगले रविवार को ये टाइम बताने वाला टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। आपको याद ये रखना है कि इसकी सेंस देखिए, फ्यूचर में काम जारी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो फ्यूचर में कब कोई काम जारी रहे तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रखना है, नहीं। ये देखो फ्यूचर में काम जारी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में काम जारी नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब देखिए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह के लिए आप लगा दोगे ही के साथ आपको लगाना है विल, क्योंकि अभी आपको सिखाया कि आई और बी के साथ तो हम लोग सेल लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है ही, तो विल के साथ आप जोड़ दोगे वी, तो ही विल बी। आगे आ जाएगा वर्ब में आईएनजी, उड़ाने को हम लोग फ्लाई कहते हैं, तो फ्लाई में आईएनजी फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए काइट। अब क्या बचा? ही विल बी फ्लाइंग ए काइट। आगे बचा अगले रविवार को, तो अगले रविवार हो गया ये निश्चित समय, तो ऑन नेक्स्ट संडे। तो संडे आपका निश्चित दिन है, इसलिए मैंने आपका आर्टी प्रीपोजिशन क्या यूज किया, ऑन यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। नेगेटिव में आपको क्या करना है कि इस विल और बी के बीच में नॉट लगाना है। सेंटेंस सेम है, यानी नॉट आपको इन दोनों के बीच में लगाना है। विल भी है तो विल नॉट भी बनेगा, सेल भी है तो सेल नॉट भी बनेगा। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी ही विल नॉट बी। बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना, बाकी ऐसे ही लिख दो, फ्लाइंग ए काइट ऑन नेक्स्ट संडे। अगले रविवार को वह एक पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में गाइस आपको विल सेल को उठा के आगे रखना है। विल सेल आगे आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वी, बाकी के वर्ड्स जो का त्यों, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही ये विल सेल यानी विल को उठा के आप आगे रख दोगे। विल सब्जेक्ट हो गया इसका ही, विल ही, फिर लगा दोगे आप वी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी उड़ाना हो गई वर्ब, इसमें आपको क्या लगाना है आईएनजी। विल ही बी फ्लाइंग, क्या वह उड़ा रहा होगा। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए काइट। अब अगले रविवार को ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे। आप इस तरीके से सेंटेंस को आराम से फ्रेम कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके आप और भी इंग्लिश में फ्लुएंसी आप अर्जित कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए डब्ल्यूएच सेंटेंस, इसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द को बीच से उठाना है। इस डब्ल्यूएच वर्ड को गाइस इसी फॉर्मूले में सबसे पहले उठा के आगे रख देना है। बाकी ये स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसा ही रहेगा। देखो फोटो सेम है, आपको सेम है, लेकिन यहाँ पे जो नॉट आएगा ना, नॉट, ये विल सब्जेक्ट और इस बी के बीच में आएगा। यानी सब्जेक्ट यहाँ इस विल सेल के बाद में आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी, बाकी के सब जो का त्यों आ जाएंगे। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यस नो टाइप वाले में आपको प्रश्न में नोट नहीं लगाना। अगर आप नोट लगा दोगे तो फिर वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये यस नो टाइप वाला है जिनका आंसर यस नो में ही होता है, और हम लोग भी इसमें नोट लगा दें तो फिर वो प्रश्न नहीं रहेगा। आपको प्रश्न इसमें लगाना है, डब्ल्यूएच वाले में नोट। इसकी इंग्लिश देखो, वह अगले सोमवार को पतंग किसके साथ उड़ा रहा होगा, तो प्रश्नवाचक हो गया किसके साथ। अब किसके साथ को कहेंगे हम लोग, विद हुम, विद हुम। बाकी चीजों को आप ऐसे कैसे रख दो, तो फिर आ जाएगा विल ही। अब नहीं आ रहा हो तो नोट लगा दो, नहीं आ रहा है मत लगाओ। विल ही वी फ्लाइंग ए काइट, ए काइट ऑन नेक्स्ट संडे। ये मेरे प्यारे साथियों आपका स्ट्रक्चर हो गया डब्ल्यूएच वाला। अब जो तीनों टेंसेस हम लोगों ने सीखे हैं, इनका हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, और बाकी हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं। गाइस देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है,
यानी कि ये वर्तमान की बात कर रहा है, अभी अभी काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब्स। अब देखिए मचाने का काम हो रहा है, वर्ब हो गई शोर मचाना। अब मचाने वाले कौन हो गए, ये सब्जेक्ट, और ये यहाँ पे शोर आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इससे पहले लगा देंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स बहुवचन है तो आर लगा देंगे। शोर मचाने को हम लोग कहते हैं मेक ए नॉइस, तो आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग ए नॉइस। कहां पे, क्लास में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। इस तरीके से आप आराम से सीख पाओगे द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइस। अगर इसको बनाना हो कि स्टूडेंट्स कक्षा में शोर मचा रहे थे, अगर इसी को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कहें, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो गाइस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाज वर। तो स्टूडेंट के साथ इसी वाक्य में आर की जगह आप लोग क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। तो ये बन जाएगा द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। अगर आप इसी को फ्यूचर में कहना चाहें कि विद्यार्थी कक्षा कक्ष में शोर मचा रहे होंगे, तो गाइस उसके लिए विल बी शैल बी सिखाया आपको। तो यहाँ स्टूडेंट्स के साथ क्या आ जाएगा, विल बी आप लोग लगा दोगे। तो द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। तो गाइस हम लोगों ने तीनों टेंसेस में इसको बना के सीख लिया। अगला भी सीखो, देखो ये नेगेटिव है कि रोहन ये काम नहीं खा रहा है, तो इंग्लिश बनेगी रोहन इज नॉट लगा देंगे आप लोग इसी वाक्य में। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने सिखाया आप लोगों को इसी स्ट्रक्चर में। तो रोहन इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, रोहन इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, आप इस तरीके से बना सकते हो। ये नेगेटिव हो गया। अब इसी को आप लोग पास्ट में कहना चाहो कि रोहन एक काम नहीं खा रहा था, तो था थी थे की बात करेगा, तो वॉज वर लगा देंगे। तो रोहन के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो वाक्य बन जाएगा रोहन वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो, रोहन एक काम नहीं खा रहा था। प्रेजेंट में रोहन एक काम नहीं खा रहा है, तो रोहन इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। आप फ्यूचर की बात करें, रोहन एक काम नहीं खा रहा होगा, होगा होगी विल सेल, होगा होगी विल सेल। तो देखो रोहन के साथ क्या आ जाएगा, विल। अब जब नॉट लगाओगे तो इसके बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा विल नॉट बी। बाकी के ये जो की तो चीजें आ जाएंगी। पास्ट का वॉज, प्रेजेंट का इज, और फ्यूचर का विल के साथ नोट लगा दिया। तो रोहन विल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। इस तरीके से आप लोग आराम से बना सकते हो। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की, यानी प्रश्नवाचक की। क्या वह एक मधुर गाना गा रही होगी, तो देखो गाइस यहाँ गा रही है यानी वर्ब हो गया। क्या गा, कौन गा रही है, ये वह गा रही है सब्जेक्ट। क्या गा रही है, एक मधुर गाना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो वह एक वचन है, तो इज एमआर में से इज आ जाएगा, इज। फिर सी, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर याद है ना, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर आपको फिर क्या लगाना, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब्स, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। तो इज सी, गाने को हम लोग कहते हैं सिंगिंग, इज सी सिंगिंग ए मधुर गाना, स्वीट सॉन्ग, या फिर मेलोडियस सॉन्ग, इसको हम लोग मेलोडियस भी कहते हैं। एक नया वर्ड आप लोग सीख लो, मेलोडियस। इस मेलोडियस का मतलब भी हम लोग क्या सीखेंगे, मधुर सीखेंगे। तो इज सी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब इसी को हम लोग पास्ट में कहें, क्या वह एक मधुर गाना गा रही थी, तो गाइस यहाँ इज की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो वॉज सी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब हम इसी को कहें, क्या वह एक मधुर गाना गा रही होगी, तो विल से आ जाएगा। तो देखो सी के साथ क्या आ जाएगा, विल। फिर सब्जेक्ट सी, फिर आ जाएगा आपका वी, यानी सब्जेक्ट विल बी या फिर सेल बी के बीच में आएगा इंटरोगेटिव के अंदर और डब्ल्यूएच के अंदर। तो विल सी वी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए डब्ल्यूएच सेंटेंस। अब गाइस देखिए डब्ल्यूएच वर्ड, यानी इसमें आ गया कहां, वह इस समय कहां जा रही है।
तो WH को उठा के आप सबसे पहले रख दिया वेयर यानी कहाँ। अब आप लोगों को लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वो आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है आपका वो है यानी सी, तो इधर आ जाएगा वेयर इज सी, वेयर इज सी गोइंग माने जाना, आईएनजी लग जाएगा, गोइंग हो गया। इस समय यानी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो इज है ना, ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा, वॉज पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए विल यूज होगा अदर सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी जहां यहां सी के साथ में यूज कर रहे हैं हम लोग। अगला देखिए वह उस समय कहां जा रही होगी, तो वही WH वेयर। अब यहां पे देखो इज आ रहा है और पास्ट में आ जाएगा इसके साथ में वॉज, वेयर वॉज सी, गो में आईएनजी आ जाएगा तो गोइंग। अब यहां उस समय को हम लोग कहेंगे एट दैट टाइम। देखो इसको दिस टाइम कहते हैं, प्रेजेंट को एट दिस टाइम और पास्ट को एट दैट टाइम, एट दैट टाइम क्वेश्चन मार्क। तो वह उस समय कहां जा रही थी, तो वेयर वॉज सी गोइंग एट दैट टाइम। वह इस समय कहां जा रही है, वेयर इज सी गोइंग एट दिस टाइम। अगला वह कल इस समय कहां जा रही होगी, तो कहां को पहले लगा दो वेयर। फिर आ जाएगा इस वे के लिए विल, वे को हम लोग कहते हैं सी, फिर लगा देंगे वी, वेयर विल सी वी, फिर वही आईएनजी, गो में आईएनजी हो गया गोइंग। वह कल कहां जा रही होगी, कल के लिए कहते हैं हम लोग टुमारो। उससे पहले आ जाएगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और कल को हम लोग कहते हैं टुमारो और क्वेश्चन मार्क। मेरे बेटा देखिए समय के दो भाग होते हैं, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। जब भी आपको सेंटेंस में समय लिखना हो तो छोटा वाला पार्ट पहले लिखना है, यानी छोटा भाग पहले लिखना है, और समय का या फिर स्थान का, दोनों चीजें बता रहा हूं, समय और स्थान दोनों का छोटा भाग पहले और बड़ा भाग हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की वीडियो कैसी लगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इस वीडियो को जिन जरूरतमंद स्टूडेंट्सों को आवश्यकता है उन्हें ये शेयर करें। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए साथियों। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।